दोस्तों, ड्रामा हमराई में सबसे अहम जो एक सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या गाजी यूसुफ अपनी बहू एलिफ को मार देगा, वो भी इसलिए कि इसका दिल जो है वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर सके। और ये सवाल कोई गलत सवाल नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, मंतक भी है। या फिर क्या एलिफ अपनी मोहब्बत में अपना दिल निकाल के अपनी जान जो है वो कुर्बान करके अपने शौहर को अपना दिल डोनेट कर देगी? आज की इस वीडियो के अंदर जो सबसे एक अहम सवाल है वो यही है और इसी को हम डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट एपिसोड पे भी बात करेंगे, इसकी अपकमिंग स्टोरी पे भी। तो आपको दिखाया जाता है कि जकरिया को गाजी यूसुफ ने कहा कि जिस हॉस्पिटल में एलिफ काम करती है आप जाकर वहाँ पे पता करो और कहीं ना कहीं से वो आप रिकॉर्ड जो है वो मेरे सामने लेके आओ। जिसके बाद जकरिया ये कहता है कि आप बेफिक्र हो जाओ, आप परेशान ना होना, हम ये काम बहुत जल्दी से और आसानी से कर लेंगे। तो आपको तो पता है कि जब एलिफ की माँ जो है वो गुजर गई थी और उसको भी यही हार्ट प्रॉब्लम था, तो उसके बाद हुआ ये था कि एलिफ ने वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस जो था वो करवाया था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा जो दिल है वो आप किसी और को डोनेट कर दो। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि सयान की जिंदगी खतरे में है और वो शौहर है एलिफ का, और एलिफ जो है क्या वो अपनी मोहब्बत में उसको दिल डोनेट करेगी या फिर गाजी यूसुफ अपनी बहू से वो दिल छीन लेगा? तो आइए इस चीज को जरा समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गाजी यूसुफ ने पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने फैलाए हुए हैं, बंदे जो है वो पीछे लगाए हुए हैं कि हमें कोई डोनर मिले, लेकिन चूंकि जो उसका ब्लड ग्रुप है वो बड़ा रेयर है और AB नेगेटिव, और वो सिर्फ किसका है? एलिफ का, यानी उसका मैच हो रहा है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर उनको कोई इंसान नहीं मिला अभी तक। और ऐलान करके गाजी यूसुफ ने ये कह दिया है कि मुझे हर कीमत पे मेरा बेटा जिंदा चाहिए और मैं अब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा तड़पता है, तड़पने से मुराद ये खुश है, ठीक है, और उसको नहीं पता कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, लेकिन अब उसको पता चल चुका है। उसने पूरी लिस्ट देखी है, उसने जब लैपटॉप ओपन किया वहाँ पर जो डिटेल्स थी सारी वो उसके सामने आई कि मैं तो मरने वाला हूँ, ठीक है। उसने अपने बाबा से कहा कि आप पूरी दुनिया के अंदर डोनर ढूंढ रहे हो, ठीक है, और आपने यहाँ पर शादी कर दी मेरी, वो भी एलिफ से, और उसकी जिंदगी को भी तबाह कर दिया। तो एक इतनी बड़ी हकीकत जो ऐसा लग रहा था बज़ाहिर कि उसको एंड तक ये पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या और मुझे दिल किसने दिया, और उसको एक राज रखा जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्द ये हकीकत जो है वो आश्कार हो गई सयान के सामने। वो अपने बाप से लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर आपको दिखाया भी जाता है कि उसने हाथ से पकड़ के अपनी बीवी को घर से निकाल दिया कि आप जानते हुए भी, आपको पता था, आपको मेरे बाप ने बताया था कि मैं मरने वाला हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मेरे से शादी क्यों की? तो जज्बात में आके उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और कहा भी है कि जो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, पेपर, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। यानी मोहब्बत तो इसे ही कहते हैं ना कि अपने महबूब को आप किसी भी गम में, किसी भी दुख में नहीं देख सकते, और ऐसा ही किया था एलिफ ने, और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि मैं सयान से शादी करूं। और अब उसका बदला चुका रहा है हमारा सयान ये कहकर कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं आपको तबाह बर्बाद होते नहीं देख सकता। तो बाद में ये कर रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर उसने बंदे लगाए, ठीक है, और बार बार उसने ऐलान किया कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करूंगा, जो दिल मुझे प्यार से नहीं देगा मैं छीन लूंगा। आप अब जरा खुद सोचो कि जब उसके सामने ये हकीकत आएगी कि मेरी बहू का जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर है, यानी इतना नायाब है जिस तरह से मेरे बेटे सयान का, और मैच कर रहा है, तो जब आपको अपने ही घर से दिल आपको मिल रहा है तो आपने दुनिया के सामने क्यों हाथ फैलाने हैं, क्यों लड़ना झगड़ना है किसी से? तो आपको क्या लगता है कि जो कैरेक्टर हमारे गाजी यूसुफ का दिखाया गया वो क्या बोलेगा अपनी बहू से कि आप मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ पहुंचे, जो अल्लाह का अमर है उसके सामने हम सर झुका रहे हैं, और मैं क्यों चाहूंगा कि आप अपना दिल निकाल के मेरे बेटे को दो, आपको भी जीने का पूरा हक है जितना मेरे बेटे को। क्या लगता है गाजी यूसुफ ऐसा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा भाई। उसने उस लड़की से शादी करवाई गाजी यूसुफ ने अपने बेटे के लिए, उसकी मोहब्बत में, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, या उसकी जिंदगी में चंद लम्हे खुशी के लाने के लिए उसने एलिफ की जाके मिन्नत तरले की, ठीक है, उससे माफी मांगी और उसको कहा कि मैं रिश्ता लेके आया अपने बेटे के लिए आपके पास। तो उसने सब कुछ किसके लिए किया? अपने बेटे के लिए, ना कि एलिफ के लिए। तो भाई अब उसको जरा सा भी ये एहसास नहीं आएगा या वो हल्का सा भी नहीं डरेगा कि मैं अपनी बहू के साथ ये करने वाला हूँ, तो उसके माइंड में ये बात चल रही होगी और वो जरूर सोचेगा कि अपने बेटे को बचाने के लिए अगर मैं अपनी बहू की बलि भी मुझे देनी पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ, और वो ऑर्डर भी कर देगा कि आप किसी तरह से एलिफ से बात करो, या वो खुद बात करेगा। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता होगा जिसका नाम गाजी यूसुफ है कि जिस एलिफ के बारे तुम्हारे बहुत सारे गलत ख्यालात थे और तुमने अपनी जिद में आके अपने बेटे का दिल खराब किया और उसको घर में बंद करने की जब तुमने धमकी दी तो तुम्हारा जो बेटा था वो दिल बर्दाश्ता हो गया और उसको अटैक हुआ। अब वही एलिफ अपनी मोहब्बत में बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ
खौफ के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के भाई वो अपना दिल निकाल के अपने शौहर को डोनेट कर देगी। और उसने बारहा हर सीन के अंदर ये बोला है कि मैं इस मोहब्बत को अमर कर दूंगी। अमर समझते हो भाई? अमर कर दूंगी मतलब मिसाल कायम कर दूंगी कि एक बीवी ने, जिंदा बीवी ने अपना दिल निकाल कर अपने शौहर के हवाले कर दिया और अपनी जान दे दी। और यही एक बात है, यही एक चीज है जो कि इस ड्रामे को खास बनाती है। और अब आगे यही होना है, ठीक है? आपको कोई नई चीज नहीं दिखाई जाएगी। मैंने आपके सामने दो कंडीशन रखी हैं, जिसमें जो गाजी यूसुफ है, जब वो सोच रहा होगा कि हम एलिफ को मार देते हैं, अपनी बहू को मार देते हैं और उसका दिल निकाल के अपने बेटे के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, तब तक वो पहले से ही फैसला कर चुकी होगी और वो आकर खुद बताएगी कि मैं अपना दिल जो है वो आपके बेटे को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत किया है, उसकी बीवी हूँ, ठीक है? तो मेरा ये सबसे पहले फर्ज बनता है कि मैं अपने शौहर की जिंदगी को बचाऊं। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि गाजी यूसुफ ये करेगा, तो उसके करने से पहले जो एलिफ है वो अपना फैसला सुना देगी और अपना दिल जो है वो अपने सयान को डोनेट कर देगी। तो इस तरह करके एक जो फेज है ड्रामे का वो तो एंड हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब उसको ये मसला बनता है, वो बेहोश हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ पे था और मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो उसको ये नहीं पता होगा कि मेरी बीवी ने मुझे दिल जो है वो डोनेट किया है, ठीक है? तो आने वाली जितनी भी कहानी है सेकंड लास्ट एपिसोड तक, वो ढूंढेगा किसको? एलिफ को, कि वो कहाँ चली गई। ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हूँ एलिफ को लेके, और वो उसको ढूंढता फिरता हर जगह वो जाएगा, मरी शिफ्ट हो जाएगा और फिर उसकी मुलाकात फिर इल्हाम से होगी। और इल्हाम को क्योंकि पता है पहले से, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उसको किसी राज में नहीं रखा गया, वो जान चुकी है कि मेरी जो बहन है वो किससे मोहब्बत करती थी और उसने किससे शादी की, क्योंकि उसके पास वो पिक्स मौजूद है। तो जब उसकी पहली मुलाकात होगी ना सयान से, तो कम से कम हमारे लिए ये हेडेक नहीं होगा कि भाई जो इल्हाम है वो इसको नहीं जानती सयान को। बट सयान के लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि उसके सामने एक गुंगराले बालों वाली लड़की जो है वो खड़ी होगी और वो उसको एलिफ समझ के उसको हक करेगा और उसके करीब जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और कहेगा कि तुम मेरी बीवी हो। तो इस तरह करके ना जो नेक्स्ट फेज इस ड्रामे का, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में या ओवरऑल ये मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा होगा कि एक बीवी ड्रामे में प्रैक्टिकली वो अपना दिल जो है वो अपने शौहर को डोनेट करेगी, और वो हो रहा है इस ड्रामे हमराही के अंदर। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, सही है? और चूंकि इल्हाम का भी एक अपना एक बॉयफ्रेंड है, और देखते हैं कि वो उसको छोड़ती है या नहीं, और आगे जाके क्या वो शादी करेगी हमारे सयान से। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगता है कि वैलिड भी हैं और ऐसा होना भी है, क्योंकि ड्रामे का जो टाइटल है ना, आप उसको समझो। कोई भी ड्रामा अगर आप देखते हो तो उसका जो टाइटल है उसको जरूर आप जज किया करो, उसकी डिटेल में आप जरूर जाया करो कि हमराही का मतलब भी क्या है, कि हमारे रास्ते जो है वो एक है। तो रास्ते एक होने से क्या मुराद है? एलिफ तो मर जाएगी, फिर क्या होगा? अब एलिफ की हम शक्ल इल्हाम, उसकी बहन उसके रास्ते में उसका इंतजार कर रही होगी सयान का। तो हमराही तो खुद बन गए ना। सयान के अंदर जो दिल है वो एलिफ का होगा, और जो इल्हाम है वो यही सोचेगी कि जो शख्स मेरे सामने बैठा है ये पहले तो मेरी बहन का शौहर था, उससे मोहब्बत करता था और मेरी बहन उससे इतना प्यार करती थी कि अपना दिल उसको डोनेट कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो सोचेगी जब भी मिलेगी या जब भी वो उसके पास बैठेगी तो एक अलग कशिश होगी इल्हाम के दिल में कि जो शख्स मेरे सामने बैठा है इसके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो मेरी बहन का है। तो इस तरह करके दोनों की जो केमिस्ट्री है वो अगेन सयान की तरफ से वो उभरेगी ऊपर, और एट द एंड इल्हाम और हमारे जो सयान बाबू हैं उन दोनों की शादी हो जाएगी। बाकी रही गाजी यूसुफ, तो वो एंड पे जब इल्हाम नहीं मान रही होगी तो उसके बाद जाएगा और उसकी भी मिन्नतें तरले करेगा, और वो अपने बेटे के लिए अब बहुत कुछ करने को तैयार है गाजी यूसुफ, और उसका हक भी बनता है। एक बाप को ऐसे ही होना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर, इस एपिसोड के अंदर जो हमने रिसेंट देखी, बहुत सारे सीन थे जो कि बड़े ही इमोशनल थे बाप बेटे के, जिसमें गाजी यूसुफ ज़करिया से बार बार ये जिक्र कर रहा होता है कि मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ काश ऐसा ना होता। तो ये ड्रामा बहुत इमोशनल है और आप हर एपिसोड के अंदर आपको ये मजबूर कर देगा कि आप रो, ठीक है, रोने पे ये मजबूर कर देगा, और ये बात तय है। तो ड्रामा हमराही को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे के अंदर क्या हो रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए था और क्या गलत हो रहा है, और जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं कौन कौन इन बातों से एग्री है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाज़मी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बजा लेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।